भारत में संचार व्यवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले प्रमुख आकाशवाणी केंद्र जो हैं उनको देख लेते हैं, फिर आकाशवाणी की पृष्ठभूमि को समझेंगे, है ना। तो ये जो टेबल आप देख रहे हो, इंदौर आकाशवाणी केंद्र ये बना था 22 मई 1955 को। कब बना था? 22 मई 1955 को। और जो भोपाल आकाशवाणी केंद्र है 31 अक्टूबर 1956 जो है, याद रखना है। पहले 55 में इंदौर आकाशवाणी केंद्र बना और फिर 56 में भोपाल आकाशवाणी केंद्र। 1964 में 2 आकाशवाणी केंद्र बने, एक तो ग्वालियर बना और एक बना जबलपुर। अब हम आते हैं आकाशवाणी। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर था, है ना, और दूसरा बनाया गया भोपाल। उसके बाद 1964 में 2 बने एक साथ, ग्वालियर और जबलपुर। एमएफ कार्यक्रम 88 से 108 आवृत्ति प्रसारित होता है और भारत में रेडियो प्रसारण 1927 से प्रारंभ हुआ था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में कब हुआ? 1927 में। इसे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो व 1957 में आकाशवाणी नाम दिया गया था। आदिवासी बोलियों का बढ़ावा देने के लिए बन्या आकाशवाणी शुरू की गया और कोरकू सामुदायिक रेडियो स्टेशन खंडवा जिले में स्थापित है। कहाँ पर है? कोरकू सामुदायिक रेलवे स्टेशन खंडवा में है। सहरिया रेडियो स्टेशन श्योपुर जिले में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? सहरिया। तो कोरकू खंडवा और सहरिया श्योपुर। भारिया छिंदवाड़ा में, भारियो रेडियो से स्टेशन कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में, ये प्रस्तावित है। बैगा, डिंडोरी और बालाघाट, गौड़, बैतूल, भील, धार और झाबुआ में। इंदौर सेंट्रल जेल का खुद का एफएम रेडियो जेल वाणी लॉन्च, जबकि हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के एफएम रेडियो का नाम गौरव वाणी है। तो इंदौर सेंट्रल जेल जो है उसका खुद का है एफएम, क्या नाम से? वाणी से, है ना, जेल वाणी। वहीं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो सागर में है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, वह उसका भी एमएफ रेडियो का नाम गौरव वाणी है। क्या तुम्हें पता है 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी भाषी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। प्रमुख एफएम रेडियो स्टेशन यहाँ दिए हुए हैं। रेडियो मिर्ची के लिए 98.3, रेड एफएम 93.5, बिग एफएम 92.7 और माई एफएम 94.3 आपको याद रखना है। अब हम दूरदर्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। सन 1975 में मध्य प्रदेश में दूरदर्शन की सेवाएं रायपुर केंद्र से प्रारंभ की जा रही थी। कब से? रायपुर केंद्र से। लेकिन 1982 से फिर भोपाल और इंदौर दूरदर्शन प्रसारण शुरू हुआ। तो 1975 में रायपुर से प्रसारित होती थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई हैं? 1982 में भोपाल और इंदौर से शुरू हुई हैं, पहले रायपुर से ही होती थी। मध्य प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की संख्या कितनी है? 64 है। और 15 अगस्त 1982 से रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1982 से हुआ था शुरू रंगीन प्रसारण शुरू। प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला जो टीवी है वो कस्तूरबा ग्राम इंदौर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? कस्तूरबा ग्राम इंदौर में लगाया गया था। तो दूरदर्शन के बारे में ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में पहले रायपुर से सेवाएं दी जाती थी, फिर 1982 में इंदौर और भोपाल दूरदर्शन प्रसारण केंद्र बने और रंगीन प्रसारण 1982 में शुरू हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। दूरसंचार की बात करें तो दूरसंचार सुविधा 1 सितंबर 1974 को प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश में। कब? 1 सितंबर 1974 को। मध्य प्रदेश में एयरटेल के नाम से प्रारंभ की गई टेलीफोन सेवा देश की पहली निजी दूरसंचार सेवा है। निजी क्षेत्र की अन्य दूरसंचार कंपनियां रिलायंस जियो, टाटा, आइडिया और वोडाफोन। आईफोन नहीं है ना, आइडिया है। डाक सेवा की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल का गठन नागपुर में किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1962 को। 1965 में इसका भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में डाकघरों की संख्या 8,323 है और पत्र पेटी की संख्या जो है 42,008 है। तो ये तो आएगा नहीं, लेकिन इतना जरूर याद रखना है कि जो डाक तार परिमंडल है इसका गठन पहले 1962 में नागपुर में हुआ था, फिर 1965 में इसे मुख्यालय भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया था। समाचार पत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है ग्वालियर अखबार। कौन सा है? ग्वालियर अखबार, जो कि 1840 में उर्दू भाषा में साप्ताहिक रूप से निकाला गया था। फिर 6 मार्च 1848 को
इंदौर से हिंदी भाषा में मालवा अखबार प्रकाशित हुआ? तो सबसे पहले प्रदेश का पहला जो है वो ग्वालियर अखबार याद रखना है, दूसरा जो है प्रदेश का लेकिन हिंदी भाषा का पहला मालवा अखबार, जिसे बाद में उर्दू एवं अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया। 1 नवंबर 1860 को इंदौर से मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन हुआ। तो देखो पहले सबसे पहले निकला ग्वालियर अखबार, ये उर्दू का था, फिर निकला मालवा अखबार, ये हिंदी का था, फिर निकला मराठी समाचार पत्र, ये पूर्ण चंद्रोदय जो है ये काय का था, मराठी का भाषा में था। सर्वाधिक समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल इंदौर से नई दुनिया समूह द्वारा प्रकाशित होती है। अब हम आते हैं कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर। सबसे पहले ग्वालियर अखबार की बात करते हैं। 1840 में ग्वालियर शहर से मध्य प्रदेश का पहला अखबार ग्वालियर गजट का प्रकाशन हुआ। यह उर्दू में प्रकाशित किया गया। इसका प्रकाशन अली जाह दरबार प्रेस ग्वालियर द्वारा किया जाता था। वर्ष 1848 में मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार इंदौर से प्रकाशित हुआ। इसे संपादक पंडित प्रेम नारायण थे। और फिर 1860 में पहला मराठी समाचार पत्र पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन हुआ। दैनिक सत्य जो है वो 1929 में जबलपुर के सत्य प्रेस से दैनिक सत्य का प्रकाशन हुआ। इसके संपादक थे श्री कृष्ण स्वामी थे। कौन थे? श्री कृष्ण स्वामी इसके संपादक थे। दैनिक भास्कर 1956 में दैनिक भास्कर ने अपना पहला समाचार पत्र भोकावाल को प्रकाशित किया, परंतु उस समय उसका नाम सवेरे रखा गया था। वर्ष 1957 में ग्वालियर में अंग्रेजी नाम गुड मॉर्निंग इंडिया से प्रकाशित हुआ। और मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक प्रसार वाला संख्या वाला समाचार पत्र वर्तमान में दैनिक भास्कर ही है। चौमासा पत्रिका की बात करें तो ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकता एवं अन्य सांस्कृतिक रूपों पर केंद्रित चौमासिक पत्रिका है। कौन सी? चौमासिक। चौमासा का प्रकाशन आदिवासी लोक कला एवं बोली अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 1983 से निरंतर किया जा रहा है। फर्ज, यह एक सिंधी समाचार पत्र है। कैसा है फर्ज? फर्ज जो है सिंधी समाचार पत्र है और भोपाल से प्रकाशित होता है। संपादक कौन है? संजय उदवानी संपादक हैं। भारत भ्राता 1887 से रीवा से भारत भ्राता का प्रकाशन हो रहा है। भारत भ्राता को मध्य प्रदेश का प्रथम राजनीतिक पत्र माना जाता है। इसके संपादक हैं रीवा राज्य के सेनापति बलदेव सिंह। कौन है? बलदेव सिंह। कर्मवीर, ये माखनलाल चतुर्वेदी का संपादन है ना। जबलपुर से किया गया था प्रारंभ 1920 में। और ये इनका कर्मवीर का प्रकाशन खंडवा से करना प्रारंभ किया था 1925 में। तो कर्मवीर का प्रकाश खंडवा से और कर्मवीर नाम से 1920 में जबलपुर से। माखनलाल चतुर्वेदी की मृत्यु के पश्चात कर्मवीर का प्रकाशन उनके छोटे भाई ब्रजभूषण चतुर्वेदी ने 1977 तक किया था। खेल हलचल की बात करें तो मध्य प्रदेश की खेल पत्रिका खेल हलचल का नाम से इंदौर से प्रकाशित हुई। 1915 से प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन नई दुनिया समूह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नई दुनिया समूह के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। खेल हलचल की पत्रिका जो है कहाँ से? इंदौर से प्रकाशित होती है। 1915 से प्रकाशित हो रही है। वसुधा पत्रिका, इसका प्रकाशन 1956 से किया गया जबलपुर से। कहाँ से? वसुधा पत्रिका 1956 जबलपुर हरिशंकर परसाई के द्वारा इसका संपादन किया गया। पर्यावरण डाइजेस्ट, रतलाम जिले में पर्यावरण डाइजेस्ट पत्रिका का प्रकाशित होती है। कहाँ से? रतलाम जिले से। और 1987 से निरंतर प्रकाशित हो रही है। यह पर्यावरण पर प्रकाशित होती है। इसके संपादक डॉक्टर खुशाल सिंह पुरोहित है। कौन है? डॉक्टर खुशाल सिंह पुरोहित है। मध्य प्रदेश संदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश संदेश का प्रारंभ ग्वालियर के जीवाजी प्रताप नाम से हुआ है ना। मध्य प्रदेश संदेश का प्रारंभ, और यह मध्य प्रदेश का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, किंतु यह वर्तमान में मासिक पत्रिका है मध्य प्रदेश संदेश। मध्य प्रदेश के गठन के बाद इसका नाम मध्य प्रदेश संदेश कर दिया गया। और किस नाम से प्रारंभ हुआ था? जीवाजी प्रताप। वर्तमान में इसका प्रकाशन भोपाल से जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। तो देखो ग्वालियर अखबार जो है, ग्वालियर अखबार 1840 से प्रकाशित हो रहा। कहाँ से? ग्वालियर से। मालवा अखबार 1848 से इंदौर से। पूर्ण चंद्रोदय 1860 से इंदौर से। होलकर सरकार गजट
1873 से इंदौर से, और जबलपुर समाचार पत्र जो है वो जबलपुर से प्रकाशित हो रहा है 1883 से। प्रमुख पत्रिकाओं की बात कर लेते हैं जो एक विशेष स्थान से प्रकाशित होती हैं, उनके बारे में देखते हैं। प्रमुख पत्रिकाएं जैसे भोपाल से निकलती है उर्वशी, है ना। भोपाल से कौन कौन सी निकलती हैं? उर्वशी, मध्य प्रदेश संदेश, सरोवर और अक्षराई भोपाल से निकलती हैं। इंदौर की बहुत ही महत्वपूर्ण है खेल हलचल, एक तो खेल हलचल याद रखना है। सर्वमंगला और देवपुत्र ये कहाँ से निकलती हैं? इंदौर से। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है छिंदवाड़ा से निकलने वाली बनांचल, कौन सी? बनांचल। सागर से निकलती है परिधि, उज्जैन से उदयम, है ना, और ग्वालियर से निकलती है पर्यावरण और पृथ्वी और पर्यावरण और लोकमंगल, ये याद रखनी है आपको इतनी। वर्तमान में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की बात करते हैं तो देखो, भोपाल से निकलता है आफ्ताफ जहीद, रोजगार और निर्माण और हिंदी एक्शन, है ना। तो रोजगार और निर्माण तो आप अभी पढ़ते भी हो पीएससी की तैयारी के लिए या अन्य एग्जाम की तैयारी के लिए। किरण, प्रभात किरण, इंदौर से निकलती है प्रभात किरण। समय गति, चौथा संसार, जनार्दन और विश्व भ्रमण, ये कहाँ से निकलती हैं? ये इंदौर से निकलती हैं। जबलपुर से नर्मदा ज्योति, प्रगतिशील जनपक्ष और रौद्रमुखी स्वर, ये वर्तमान में निकलते हैं। उज्जैन से निकलती है अवंतिका और स्मृति स्तंभ, अवंतिका और स्मृति स्तंभ। सागर से आलोक, सतना से देश बंधु है, आपको याद रखना है ना, देश बंधु, कौन सा? देश बंधु, स्वदेश और नेशनल टुडे न्यूज। कटनी से भारती आपको याद रखना है, कटनी, केसरी याद रखना है और महाकौशल। दमोह से निकलता है कर्तव्य और टीकमगढ़ से ओरछा टाइम्स। एक जो आपको याद रखना है वो है युग प्रणेता, मुरैना से निकलता है। कहाँ से? युग प्रणेता मुरैना से निकलता है। नीमच से अमृत मंथन, है ना, और रतलाम से चेतना। बड़वानी से निमाड़ एक्सप्रेस आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की विकास गाथा जो है ये पुस्तक है शिवराज सिंह चौहान की। अन्न कहा लखनऊ, स्वर्गीय श्री लालजी टंडन की रचना है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ की रचना है। जंगल रहे ताकि नर्मदा बचे, पंकज श्रीवास्तव की रचना है। प्रयास प्रतिबिंब, आनंदीबेन पटेल की रचना है। मध्य प्रदेश और गांधी, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की रचना है। और प्रतिभाओं का परचम, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की रचना है। तो मध्य प्रदेश की विकास गाथा पूछा जाए तो याद रखना है शिवराज सिंह चौहान। अन्न कहा लखनऊ पूछा जाए तो स्वर्गीय श्री लालजी टंडन का नाम याद रखना है। सौंदर्य की नदी नर्मदा पूछी जाए तो अमृतलाल बेगड़ का नाम याद रखना है। जंगल रहें ताकि नर्मदा बहे, पंकज श्रीवास्तव। और प्रयास प्रतिबंब, आनंदी पटेल। मध्य प्रदेश और गांधी विशेष रूप से याद रखना है आपको ये दोनों रचनाएं मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की, प्रतिभाओं का परचम और मध्य प्रदेश और गांधी, दोनों ही विशेष रूप से याद रखना है। तो मुझे विश्वास है कि आप याद रखोगे, कर लोगे। इनका रिवीजन भी करते जाना बीच बीच में, है ना। और अगला टॉपिक जो अब हमारा आ रहा है वो आ रहा है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम देखना है हमें, है ना। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम देखना है, तो इनको भी देख लेते हैं अभी हम। इसके बाद ये एक ही पेज का है टॉपिक, छोटा सा है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो, अमरकंटक जो है इसे पर्यटकों का तीर्थराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यटकों का तीर्थराज। मध्य प्रदेश का रेणुका, पर्यटकों का तीर्थराज मध्य प्रदेश का रेणुका और बॉक्साइड उत्पादन के कारण